नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं जो धरती के अंदर छिपे खजानों का ताला खोलती है। जी हाँ, एक ऐसी प्रक्रिया जो असल में हर सफल माइनिंग प्रोजेक्ट की जान होती है। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, इससे पहले कि कोई भी बड़ी मशीन जमीन को छुए भी हमें ये कैसे पता चलता है कि किसी मिनरल डिपॉजिट की असली कीमत क्या है? इसका राज क्या है आखिर? तो इसका जवाब छिपा है सैंपलिंग में। और जैसा कि माइनिंग इंडस्ट्री की ये दमदार कहावत हमें याद दिलाती है, यहाँ पर दांव पर बहुत कुछ लगा होता है, बहुत कुछ। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। माइनिंग की दुनिया में ये सैंपलिंग आखिर है क्या चीज़? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे हमें ये देखना हो कि पूरी पतीली में चावल पके हैं या नहीं, तो हम क्या करते हैं? बस कुछ दाने चख लेते हैं, है ना? बस माइनिंग में भी अयस्क का एक छोटा सा सैंपल ही पूरे के पूरे डिपॉजिट के बारे में बताता है। और ये काम इतनी ज्यादा सटीकता से करना पड़ता है कि उस पर अरबों डॉलर के निवेश का फैसला टिका होता है। देखिए, सैंपलिंग सिर्फ एक शुरुआती स्टेप नहीं है, ये तो वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर पूरी माइनिंग प्रोजेक्ट की इमारत खड़ी होती है। ये सैंपलिंग डेटा ही वो पहला डोमिनो है जिसके गिरते ही बाकी सब कुछ तय हो जाता है। इसी डेटा से जियोलॉजिस्ट रिजर्व का अंदाजा लगाते हैं, फिर उसी के आधार पर माइन की प्लानिंग होती है, मिनरल प्रोसेसिंग के तरीके तय किए जाते हैं, और सबसे आखिर में ये फैसला होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से फायदेमंद है भी या नहीं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि सैंपलिंग क्यों जरूरी है, तो चलिए अब कैसे पर आते हैं। आइए सीधे फील्ड में चलते हैं और देखते हैं कि एक इंजीनियर की टूल किट में कौन कौन से खास सैंपलिंग के तरीके होते हैं। सबसे भरोसेमंद तरीकों में से एक है चैनल सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि सीधे मिनरल की लेयर में एक चैनल या नाली जैसी काटी जाती है। इससे जो सैंपल मिलता है ना, वो कमाल का सटीक होता है, क्योंकि वो पूरी लेयर की मोटाई को दिखाता है। अब जब रफ्तार चाहिए होती है, खास तौर पर शुरुआती खोज के टाइम पर, तब इंजीनियर्स चिप सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये किसी बड़े इलाके का तेजी से अंदाजा लगाने और उसकी सरफेस मैपिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। लेकिन तब क्या करें जब खजाना हमारी पहुंच से बहुत दूर जमीन की गहराइयों में छिपा हो? बस यहीं पर ड्रिलिंग काम आती है, और ये हमें दो बिल्कुल अलग अलग तरह के सैंपल देती है। यहाँ पर ना सटीकता और रफ्तार के बीच एक ट्रेड ऑफ साफ दिखता है। एक तरफ है कोर सैंपलिंग, जो हमें चट्टान का एक परफेक्ट सॉलिड टुकड़ा देती है, समझिए एक जियोलॉजिकल टाइम कैप्सूल की तरह। और दूसरी तरफ है डस्ट सैंपलिंग। ये बहुत तेज तो है, लेकिन इससे जो तस्वीर मिलती है वो उतनी साफ नहीं होती। और आखिर में जब ये पक्का करना हो कि जो अयस्क हमने निकाला है वो असल प्रोसेसिंग प्लांट में कैसा परफॉर्म करेगा, तब हम बल्क सैंपलिंग का सहारा लेते हैं। ये समझिए कि ये एक फाइनल ड्रेस रिहर्सल है जो हमें बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की चुनौतियों और मौकों को समझने में मदद करती है। अब देखिए, इन पावरफुल तरीकों को इस्तेमाल करने के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। बड़ी बड़ी और महंगी गलतियों से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि जो कोई भी सैंपल ले रहा है वो कुछ पक्के वैज्ञानिक सिद्धांतों का सख्ती से पालन करे। इन्हें हम अच्छी सैंपलिंग के 4 स्तंभ कह सकते हैं। पहला, हर सैंपल पूरे डिपॉजिट को सही सही रिप्रेजेंट करे। दूसरा, उसमें किसी भी बाहरी चीज़ की मिलावट यानी कंटैमिनेशन ना हो। तीसरा, हर एक डिटेल को बहुत सावधानी से डॉक्यूमेंट किया जाए। और चौथा, भरोसेमंद नतीजों के लिए सैंपल का साइज एकदम सही हो। तो कुल मिलाकर सैंपलिंग सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस से कहीं ज्यादा है। ये वो वैज्ञानिक आधार है जो ये पक्का करता है कि कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट अंदाजों पर नहीं बल्कि ठोस डेटा पर खड़ा हो। ये असल में साइंस और इंजीनियरिंग का वो संगम है जो हमें धरती के खजाने को जिम्मेदारी और पूरी कुशलता से निकालने की ताकत देता है।